आर्किमिडीज के यूरेका पल के बारे में सोचते ही शायद ये छवि सामने आती हो, लेकिन असल में वो पल कुछ ऐसा रहा होगा। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हायरॉन, सिसिलिया के सिरेक्यूज शहर के राजा ने एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने के लिए आर्किमिडीज को चुना। हायरॉन ने ऐसा जहाज बनवाने का फैसला किया जो प्राचीन युद्ध जहाज से 50 गुना बड़ा हो, जिसका नाम उन्होंने अपने शहर सिरेक्यूसिया पर रखा। हायरॉन तब तक सबसे बड़ा जहाज बनाना चाहते थे, जिसे इजिप्ट के शासक टॉलमी को तोहफे में दिया जाना था। लेकिन क्या एक महल जितनी बड़ी नाव तैर सकती है? आर्किमिडीज के वक्त में किसी ने ऐसा कुछ बनाने की कोशिश तक नहीं की थी। ये वैसा ही सवाल था जैसे क्या पहाड़ उड़ सकता है। इस सवाल पर राजा का बहुत कुछ दांव पर लगा था। सिरेक्यूसिया को बनाने के लिए सैकड़ों मजदूरों को कई साल तक काम करना था, जिसमें पाइन और फर की लकड़ियां माउंट एटना से, रस्सियां स्पेन के हेम्प से और डांबर फ्रांस से लाए गए। टॉप डेक, जिस पर 8 वॉच टावर खड़े होने थे, कॉलम्स के सहारे नहीं बल्कि दुनिया को कंधों पर उठाए ग्रीक देवता एटलस के लकड़ी के पुतलों के सहारे। जहाज के अगले हिस्से पर होगी एक बहुत बड़ी गुलेल जो लगभग 80 किलो के पत्थर फेंक सके। मुसाफिरों के मनोरंजन के लिए जहाज पर बनाने थे फूलों से भरे रास्ते, छांव तले एक स्विमिंग पूल, गर्म पानी वाला गुसलखाना, किताबों और मूर्तियों से भरी एक लाइब्रेरी, ग्रीक देवी एफ्रोडाइटी का एक मंदिर और एक व्यायामशाला। और आर्किमिडीज की मुश्किलें और बढ़ाने के लिए हायरॉन चाहते थे कि पूरे जहाज को माल से लाद दिया जाए। 400 टन अनाज, मछली के अचार के 10,000 मर्तबान, 74 टन पीने का पानी और इसके साथ ही 600 टन ऊन। इसमें 1000 से भी ज्यादा लोगों को सवार होना था, जिसमें 600 सैनिक भी शामिल थे। और अलग अलग स्टॉल्स में 20 घोड़े। इस पैमाने पर कोई चीज बनी और वो अपने पहले ही सफर में डूब गई तो आर्किमिडीज के पास नाकाम होने का विकल्प था ही नहीं। बड़ा सवाल एक ही था, क्या जहाज डूब जाएगा? शायद एक दिन वो अपने गुसलखाने में बैठे हुए सोच रहे थे कि कितना भारी बाथटब तैर सकता है। वहीं से उन्हें प्रेरणा मिली, पानी में आधी डूबी हुई कोई चीज जितना पानी हटाती है, उस पानी के वजन के बराबर फोर्स उस चीज को ऊपर उठाता है। यानी कि अगर 2000 टन का सिरेक्यूसिया एग्जैक्टली 2000 टन पानी हटाता है तो वो शायद ही तैर पाएगा। अगर वो 4000 टन पानी हटाता है तो वो आराम से तैर लेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ 1000 टन पानी हटाता है तो हायरॉन को ज्यादा खुशी नहीं होगी। ये है लॉ ऑफ बुयंसी, और इंजीनियर्स आज भी इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इससे पता चलता है कि स्टील का एक बड़ा टैंकर कैसे लकड़ी की नाव या बाथटब की तरह तैर सकता है। जहाज का पठान अपने नीचे से जितना पानी हटाता है, अगर उसका वजन जहाज के वजन के बराबर है तो जहाज के पठान के ऊपर जो भी हो तैरता रहेगा। यह आर्किमिडीज और एक बाथटब के एक और किस्से की तरह लगता है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वो असल में एक ही कहानी है जिन्हें बदलते इतिहास ने मोड़ दिया है। आर्किमिडीज के यूरेका की कहानी, जिसमें वो रास्तों पर चिल्लाते हुए दौड़ते हैं, वो राजा या ताज से जुड़ी है, जिसे लैटिन में कोरोना कहते हैं। सिरेक्यूसिया की कहानी के मूल में जहाज का पठान, जिसे ग्रीक में कोरोने कहते हैं। क्या यूरेका इन्हीं शब्दों का मिला हुआ रूप है? शायद हम कभी न जान पाए। जिस दिन सिरेक्यूसिया अपना पहला और एकमात्र सफर करके इजिप्ट पहुंचा, अलेक्जेंड्रिया के लोग बंदरगाह पर भारी तादाद में पहुंचे होंगे इस तैरते हुए शानदार महल को देखने के लिए। ये अद्भुत जहाज प्राचीन दुनिया का टाइटैनिक था, लेकिन ये डूबा नहीं, जिसके लिए शुक्रिया आर्किमिडीज का। अगर आपको इतिहास पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम कई एनिमेशंस पब्लिश करते हैं, जूलियस सीजर के खिलाफ साजिश से लेकर केले के काले इतिहास तक जैसे विषयों पर।